कि उमर वाला जो मसला है, लौंडी के सतर का मसला, उसको बयान कर दें। अच्छा बयान किया था मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने, आप उनकी वीडियो जाके देख सकते हो। उन्होंने कहा था कि इसके बारे में 3 आरा आती हैं, 3 ओपिनियन आते हैं। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आपने एक लिटरेचर रिव्यू दे दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि लौंडी का सतर जो है आज़ाद आदमी औरत के बराबर है, कुछ कहते हैं कि नहीं मर्द के बराबर है, वगैरह, वगैरह। हम सीधे आते हैं पॉइंट पे, क्रक्स पे आते हैं। देखो ये हदीस है सुनन कुबरा बैहक़ी की, और आपके सामने जो एक्स मुस्लिम है वो ये पेश करेंगे, ठीक है? वो ये हदीस पेश करेंगे जो कि हसन दर्जे की भी मिल जाएगी आपको, देखो। और ये मैं वो हदीस पेश कर रहा हूँ जो आपको सही या हसन मिल जाएंगी। देखें क्या है, उमर बिन शुएब अपने बाप और अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी लौंडी से निकाह करे अपने गुलाम का, तो फिर इसके सतर को नाफ के नीचे से घुटनों के ऊपर तक ना देखे, ठीक है? यानी कि जो बांदी का अगर आप निकाह कर दें, तो निकाह करने के बाद उसके नाफ, जो टुंडी कहते हैं, उससे घुटनों तक ना देखें। तो इसका सीधे-सीधा मतलब निकल रहा है कि नाफ के ऊपर तो देख सकते हैं। ठीक है? ये मतलब निकल रहा है इससे। इससे स्कॉलर कहेंगे देखो यार क्या-क्या तुम लोग कर, स्कॉलर कह रहा हूँ, एक्स मुस्लिम कहेंगे कि तुम देखो क्या-क्या हरकतें करते हो तुम लोग। अब देखें इसके नीचे क्या फरमा रहे हैं। ओके, एक और हदीस बयान करते हैं, वो मैं बयान कर देता हूँ। ओके, ये है रही। इमाम बैहक़ी फरमाते हैं कि उमर बिन शुएब की रिवायत, ये उमर बिन शुएब रावी थे इस बात के, कि लौंडी का सतर कहाँ है? नाफ से घुटने तक। इस पे इमाम बैहक़ी इस हदीस पे फरमाते हैं कि इस हदीस का जो मतन है वो क्या है? मुख्तलफ़ फ़ी है। क्या है? इख्तिलाफ़ है इस मतन में। लिहाज़ा किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि लौंडी की सतर में इस पर एतमाद किया जाए। एतमाद किया जाए कि उसका नाफ से लेके घुटनों तक होता है, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है? और अगर इस जैसी रिवायत पर इस्तेदलाल करोगे तो ऐसा लगेगा वो तो आदमी की तरह हो जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये बात बोली, यानी कि अलबत्ता ये हदीस हसन है, लेकिन इमाम बैकी ने बोला भई ये दलील नहीं है हमारे लिए। ऐसे तो आदमी औरत का सतर बराबर हो जाएगा। ठीक है जी? और मैं आपको बताता हूँ, आपको इसमें भी चैन ना मिले तो मैं आपको एक राय बताता हूँ इमाम इब्न हज़म की। इमाम इब्न हज़म फरमाते हैं कि भाई हम सतर में, किसमें? सतर में, छुपाने में, मॉडेस्टी में, हम बांदी में और आज़ाद औरत में फ़र्क नहीं करते। कुरान ने फ़र्क नहीं किया हमें, और ये ज़ुल्म कहते हैं उसको, इस बात को, कि जो लोग फ़र्क करते हैं ना पर्दे में, औरा में, आज़ाद औरत में और बांदी में, तो वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये कौन कहते हैं? इमाम इब्न हज़म कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए मेरे ख़्याल है फरहत भाई, कि कुछ रिपोर्ट्स हैं भी तो वो दलील नहीं है, और उसमें से जी, जी। पहले इमाम उनको, ये स्क्रीन शेयर हो रही थी ना? हाँ, इसमें चाहिए। अभी ठीक भी है। शेयर हो रही है वो आपकी। हाँ, वो दलील नहीं है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि क्या बताई थी मैंने? इमाम भाई की इसको मानते नहीं है। इमाम इब्न हज़म भी कहते हैं कि लौंडी के सतर में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि हज़रत उमर की एक रिपोर्ट आती है जो कि कुछ जगह से सही भी है। ये मैं पढ़ देता हूँ। काफ़ी बयान करते हैं कि सफ़िया बिन्त अबी उबैदा फरमाती हैं कि एक औरत बड़ी चादर लपेटी हुई निकली, तो सैयदना उमर ने पूछा ये कौन औरत है? तो किसी ने बताया फलाँ आदमी की लौंडी है। ठीक है? वो इसके कबीले का आदमी है, तो इन्होंने सैयदा हफ्सा को पैगाम भेजा। तुझे किसने कहा तू इस लौंडी को चादर पहना, इसको मुकम्मल पर्दा करा और आज़ाद औरतों के मुशाबे कर दे। मैं ये इरादा कर चुका था इसको पकड़ कर सज़ा दूँ, लिहाज़ा लौंडियों को आज़ाद औरतों के मुशाबे ना करो। अब यहाँ मसला क्या आता है, ये सही है कि यार ये क्या, अगर वो सर पे कपड़ा डाल रही है, ठीक है? या सर पे थोड़ा-सा चेहरा ढक रही है, थोड़ा-सा, चादर में थोड़ा-सा ही रख देते ताकि सामने नज़र आए। तो ये हज़रत उमर क्यों मना कर रहे हैं? मसला ये है, हमने क्या मान रखा है कि असल में जो पूरा पर्दा होता है, वो चेहरे को ढकना भी होता है, सामने वाले चेहरे को ढकना, ठीक है? लेकिन उसूलन देखा जाए, अपने अब्बास की राय जो है, वो यही है कि चेहरा जो है वो ढका नहीं जाएगा, वो फ़र्ज़ नहीं है। आप ढक सकते हो, ठीक है? तो जब वो आपको दीनी तौर पे फ़र्ज़ है ही नहीं, वो ढकना, ठीक है? तो इस मामले में आज़ाद औरत को भी उतना ही ढकना है, जो मैंडेटरी है, और गुलाम को भी। अब जब एक्स्ट्रा ढका जाएगा तो उस ज़माने में जो सर भी या चेहरा भी ढक के आती थी, तो उनको आज़ाद औरतों की पहचान मानी जाती थी, मॉडेस्टी नहीं मानी जाती थी। आज़ाद औरतों की एक यूनिफ़ॉर्म था, ड्रेस कोड था, और जो स्लेव थी वो नहीं ढकती थी। इसमें जैसे आजकल इज़्ज़त वाली बात है ना, कि कोई लड़की चेहरा ढक रही है और कोई जो है सिर्फ़ सर ढक रही है, कोई सर खोल रही है। तो तीनों को हम अलग कैटेगराइज़ करते हैं। लेकिन इस्लाम के हिसाब से कोई हज़रत उमर ने कोई गलत नाउज़ुबिल्लाह काम नहीं किया, क्योंकि उसूलन तौर पे आपको सर को चेहरे को ढकना नहीं है, आज़ाद हो या गुलाम, मैंडेटरी नहीं है। अब वहाँ पे जो ड्रेस कोड था वो ये था कि जो फ्री वुमेन थी वो सर पे भी डाल लिया करती थी, ठीक है? या थोड़ा-सा चेहरा भी कवर कर लिया करती थी। तो उनको डिस्टिंक्ट करने के लिए तो उमर ने कहा कि जो स्लेव ये सब ना किया करें।
और नॉर्मली और रिवायतों में भी आता है कि वो जानबूझ के वो थोड़ा धोखा भी कर रही थी, वो फ्री वुमन की तरह एक्ट कर रही थी और लोगों को आइडेंटिटी को वो जो है फेक कर रही थी। तो असल में यहाँ पे कोई मोडेस्टी का मसला नहीं है। ये कोई मोडेस्टी का मसला नहीं है कि भाई तुम्हें हम सर नहीं ढकने देंगे, नहीं। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ, बात को खत्म करते हैं, बैक एंड पे लेते हैं कि जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं इसको गौर से सुनें। अगर एक लड़की, ठीक है, हेलमेट नहीं पहनती है, सुनिए मेरी बात को। और एक लड़की ड्राइविंग कर रही है एक्टिवा, वो हेलमेट नहीं पहनती है और उसका चालान कट जाता है। क्या कट जाता है? चालान। और चालान कटने वाला कहता है हेलमेट क्यों नहीं पहना? तो लड़की जवाब देती है कि अच्छा तुम मुझे हिजाब कराना, मेरा सर छुपाना चाहते हो, हिजाब की तरह कुछ कराना चाहते हो हेलमेट पहना के, है ना? तो ये जवाब आपको कहोगे ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। ठीक है, हेलमेट से जो है सर भी ढक जाता है, ठीक है, एक हद तक चेहरा भी छुप जाता है, लेकिन वो हिजाब की बात नहीं कर रहा। आप समझे? वो सिक्योरिटी की बात कर रहा है। आप समझे मेरी बात को? तो यहाँ भी जो है, तो वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट नहीं है हेलमेट के केस में, हालाँकि सर ढक जा रहा है। इसी तरह से जब वहाँ पे जो स्लेव्स थी ना, तो उनका वो मोडेस्टी का मसला नहीं था सर को ढकना, वो एक पहचान का मसला था, आइडेंटिटी का मसला था, ठीक है? मोडेस्टी कितनी है कि आप चेहरा खोल सकते हो, ठीक है? बस, ये दोनों खोल सकते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं आप जो है चादर भी नहीं डालोगे सीने पे, हज़रत उमर चादर हटा लें नाउज़ुबिल्लाह, नहीं कर सकते कभी ऐसा क्योंकि वो इस्लामिक कंपल्शन है। तो हज़रत उमर ने कोई भी इस्लामिक कंपल्शन मना नहीं किया, आइडेंटिटी में जो फ़र्क करने के लिए चीज़ थी वो मना की, ठीक है? क्योंकि वहाँ मोडेस्टी का पार्ट नहीं था चेहरा ढकना, जो आज मोडेस्टी का पार्ट है। तो जितना चेहरा औरत ढकेगी वो ज़्यादा हम्बिल है, ज़्यादा मोडेस्ट है, ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लड़कियाँ सलवार कमीज़ पहनती हैं मान लो और सर भी न मान लो नहीं ढक रही, लेकिन सलवार कमीज़ पहन दुपट्टा भी ले रही हैं, क्या वो मोडेस्ट नहीं है लड़कियाँ? बिल्कुल है, ठीक है? तो ये फ़र्क हम करते हैं, लेकिन कुरान इस तरह का फ़र्क नहीं करता कि कोई जो चेहरा ढक रहा है वो लड़की ज़्यादा मोडेस्ट है। ठीक है? क्योंकि वो कंपल्सरी नहीं है, वो चॉइस है, चॉइस में ढको अच्छी बात है। तो ये फ़र्क है असल में, हम उसको गलत समझते हैं चेहरे को खोलना, रिलीजियस एस्पेक्ट से, स्कॉलर्स भी ऐसे ही दिखाते हैं। वो भले ही कह लें कि इब्न अब्बास हैं, तमाम हनफ़ी स्कॉलर ये मानते हैं कि चेहरे को ढकना ज़रूरी नहीं है, हाथ भी खोल सकते हैं, ठीक है? सर ढकने ना ढकने में इख्तिलाफ़ है, लेकिन देखिए ढक लें तो बेहतर है, ज़्यादा हया व ये लेकिन क्या होता है, आप खाली लीगल लाइन बताओ, बाकी वो उसकी मर्ज़ी लड़की की, ठीक है? तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उम्मीद है तो पता चलेगा कि हज़रत उमर ने मॉडेस्टी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में उसको मना किया था, तंबीह की थी। ठीक है? और उस वक़्त ये चेहरा ढकना मॉडेस्टी वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो कंपल्सरी नहीं था। क्लियर हो गई बात? और लोंडी का सतर, आज़ाद औरत का सलमान भाई सतर दोनों का बराबर होता है। ऑब्वियसली चेहरा थोड़ा-सा ढकना सतर में नहीं आता। हम लोग सुन रहे हैं कि भई क्या कुरान बांदी के आज़ाद औरत के पर्दे में फ़र्क करता है, तो वो जो आयत हमारे एनके भाई ने भी कोट करी मैं दिखा दूँ, सूरह नूर की आयत नंबर 31, यहाँ पढ़ के देख लें, किसी का भी तर्जुमा उठा लें आप, यहाँ पे सिर्फ़ निसा लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक लाइन पढ़ता हूँ और कह दें मोमिन औरतों से कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी अज़मतों की हिफ़ाज़त करें और इस तरह से आयत आगे जाती है। तो मोमिन औरतें आज़ाद भी होती हैं, मोमिन औरतें गुलाम भी होती थीं उस वक़्त, ठीक है? तो यहाँ पे कुरान कहीं नहीं फ़र्क करता आज़ाद औरत के सतर में और गुलाम बांदी के सतर में। जो भी कुरान से ये साबित करता है वो झूठ बोलता है और इसमें हम कोई एक्सेप्शन नहीं देंगे। मैं कोई नहीं कहूँगा कि सतर 3 तरह के हो, 30 तरह के होते हैं, नहीं। वो होते होंगे आपके असीरियन कल्चर में, वो होते होंगे आपके प्री इस्लामिक कल्चर में। कुरान कोई फ़र्क नहीं करता। तो कुरान में हम सच और झूठ नहीं मिला सकते। जैसे कि इनके भाई कह रहे नहीं, हैं, हम नहीं, नहीं, लोग भी वाज़ेह बहुत कह रहे हैं ज़बरदस्त। कि ये यहाँ पे मेरे लिए औरत सलमान भाई बड़ा में कोई ताज्जुब फ़र्क नहीं खेज़ है। है, ताज्जुब हुँ, खेज़ है। हुँ, बात कीजिए। सलमान भाई मेरे लिए क्या? ताज्जुब खेज़ बात है कि हम लोग मतलब नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने कुरान बस पढ़ा हुआ है। हमें कुरान की आयत दिख जाती है फ़ौरन ये इस पे कह रहे हैं कि उसका सतर जो है वो टुंडी वो क्या कह रहे थे आप वो? नाक को क्या कह रहे थे? मुझे बड़ा नाभ के अच्छा लगा नीचे बहुत दिनों में घुटनों तक। वो क्या कहलाती है? टुंडी कह रहे थे? टुंडी कह रहे थे। वो हाँ, नाभ के तो नीचे। वो हुँ, टुंडी। हाँ, नाक हुँ। के नीचे टुंडी। वो नाक के नीचे से घुटने तक। तो क्या मतलब है ये? क्या बेहूदगी है? ये कौन जस्टिफ़ाई कर रहा है? ये तो मेरी समझ से बाहर है। औरत का सतर आप ये बता रहे हैं, हालाँकि मर्द का भी सतर मतलब आदमी कहते हुए समझे इसको तो और बात है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं तो कह हाँ, रहा हूँ कि और आप ये ये भी आयतों कहना का कि क्या करना है? हुँ, हाँ, आप ये भी कहें कि सतर के मामले में 3 ओपिनियन है। मेरे भाई 3 ओपिनियन बता के क्यों फितना फैला रहे हो? नहीं कहाँ आप है? बोलो ना कुरान क्या बताओ ना कहता है? कहाँ है? कुरान में कहाँ है ये बताओ? या हदीस हाँ, में कहाँ है? जहाँ कतई आप कतई हुक्म आ गया वहाँ तो है ही नहीं। बस चलिए बात हम खत्म कि चेहरे आप की बात अपनी कर लें हाँ, हाँ, चेहरे पे बहस हुँ, कर सकते हैं जितना दिल चाहे। बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन आप ये कहें कि सतर जो है वो 3 मुख्तलिफ किस्म की औरतें तो अच्छा लंबी बिल्कुल, औरत हो तो 3 फीट तक छुपाए,
छोटी औरत हाँ। हो तो एक भी छुपा लो, ये क्या बेहूदगी है यार? और मैं क्या कर आपको रहे एक बज़ूका हो? बिल्कुल चलिए, बज़ूका दिखाता हूँ एक, बिल्कुल, बज़ूका हम बिल्कुल बोलते हैं। देखिए ये वाली आयत को कोट करते हैं, इवन स्ट्रीम को ऐड करते हैं क्योंकि 1.5 घंटे से क्रॉस हो गई है और बैक स्टेज में हमारे सईद चाचा हैं। ठीक है, सईद चाचा आपको लेके हम एंड करते हैं। ये देखें, अब सूरह 33 की आयत नंबर 57, 58, 59, 60 आप पढ़िए, ठीक है? अब यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बयान हो रहा है, मैं जल्दी से बयान करता हूँ, ये भी हिजाब का कॉन्टेक्स्ट है और गालिबन इसी कॉन्टेक्स्ट में फ़ैज़ल उमर की बातें भी आई होंगी, लेकिन वो कभी बिल ब बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, आगे भी 59 हाँ, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी, ए नबी अपनी अज़वाज से कह दीजिए, किससे? अज़वाज से, यहाँ तर्जुमा बीवी किया गया है। अपनी बेटियों से कह दीजिए और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए, ठीक है? अज़वाज से, बीवियों से, बेटियों से, मोमिनों की औरतों से कह दीजिए कि जिल्बाब डाल लें, ये बड़ी सी चादर होती है, डाल लें, ठीक है? ताकि वो पहचानी जाए, ना कि परेशान की जाएँ और अल्लाह माफ़ करने वाला है। यहाँ पे मदीने में मुनाफ़िकीन जो है छेड़छाड़ी करते थे, जब औरतें कुछ काम ज़रूरी काम के लिए निकलती थी, तो छेड़छाड़ करते थे। तो इस तरह से हिफ़ाज़त का पहला स्टेप लिया गया। अब मुझे ये बताएँ कि मैं कह दूँ कि नहीं, ये जो जिल्बाब डाला जाता है, जिसमें सर भी ढक जाता है, ये मैं बांदियों के लिए अलाउ नहीं करूँगा, उनको छेड़ लो, आज़ाद मुसलमान औरत को मत छेड़ना। क्या कुरान नाउज़ुबिल्लाह ये कह रहा है? जब उनकी अज़मतों की सिक्योरिटी दे रहा है कुरान, तो ये कह रहा है कि नहीं, वो जो जिल्बाब ओढ़ती हैं, वो फ्री वुमेन, वो उनको मत छेड़ो। हाँ, वो जो उस माशरे में स्लेव वुमेन थी, उनको छेड़ लो। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा क्यों कहेगा कुरान? सीधी बात है ना। तो यहाँ भी जो है सबके लिए हुक्म है, जिल्बाब का भी। लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखो जिल्बाब वाला हुक्म खाली आज़ाद पे जाता है, वो झूठ बोलते हैं, कोई दलील नहीं है उनके पास। और इसी आयत से हम एक और एनके भाई दलील निकालते हैं, क्या लिखा हुआ है? ए नबी अपनी अज़वाज से कह दीजिए और बेटियों से। तो माशाअल्लाह स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ पे बांदियों का ज़िक्र नहीं है। सुन रहे हैं आप एनके भाई? ये स्कॉलर कहते हैं कि यहाँ मेरी आवाज़ आ रही है भाई लोग? जी, 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 सुन रहे हैं, बड़ी कि ज़बरदस्त। यहाँ बांदियों का ज़िक्र नहीं है, तो माशाअल्लाह दिमाग ऐसा चलाते हैं। वही ओह! हमारे हिंदू अल्लाह भाइयों वाली खैर। बात कि वेद में जो है ये नहीं लिखा कि मूर्ति पूजा मना कहाँ है, ये कहाँ लिखा हुआ? भाई जो तुम्हें लिखा है वो मानो, जो नहीं लिखा वो मतलब हद होती है, डिस्टॉर्शन। तो यहाँ लिखा है कि ये कहते हैं कि यहाँ पे देखो अल्लाह के रसूल की बांदियों का ज़िक्र नहीं है, इसका मतलब बांदियों के लिए हुक्म नहीं था। मेरे भाई नहीं तो क्या आप सलमान भाई, हाँ, एक जसारत करने दें तो इसमें तो मर्द का भी ज़िक्र नहीं है, तो क्या नंगा फिरे मर्द? पॉइंट मतलब वो होता है ना कि मतलब डेढ़ साँढ़े वाली क्या बात। हाँ, बिल्कुल, और डेढ़ सुन, साले नहीं, ये 2, 3, 4 साले हैं ये। इनको 2, समझ 3, में ही 4 नहीं आ रहा साँढ़े है कि और इस्लाम क्या अजीब, मतलब अजीब मनता नहीं नॉनसेंस है। समझ। हाँ, मानते नहीं, और फिर नॉनसेंस उसके बाद एग्ज़ैक्ट वर्ड। इससे मैं ये दलील ना निकालूँ कि यहाँ पे जब औरत की अज़मत की बात आएगी तो सारी औरतें बराबर होंगी, कोई भी कहेगा हाँ। तो अगर हाँ, यहाँ हाँ, हाँ। उस बयान नहीं है मिल्क यमीन का, इसका मतलब अल्लाह के रसूल की कोई भी मिल्क यमीन नहीं थी। भाई इसका और क्या मतलब है इसके अलावा? यार, इतना अजीब है पॉजिटिव मतलब। मैसेज तुम नहीं ले सकते, नेगेटिव तुम ले सकते हो, जिसकी कोई हुँ। घंटा दलील नहीं तुम्हारे पास। हमारे पास तो हदीसों भी से भी दलील है कि नहीं थी। नहीं देखिए तो सलमान यहाँ भाई, साफ-साफ बेसिक रूल है, सॉरी मैं काट रहा हूँ। बेसिक रूल है, कुरान में अगर कोई हुक्म नहीं है, तो आपके तो पास उसके मुतबादिल कोई हुक्म होना चाहिए। जब वो भी नहीं है, तो फिर कॉमन वो चीज़ सेंस नहीं या है। फिर कोई असल रूल अप्लाई होता है। जैसे हम कहेंगे बिल्कुल, भाई सूअर खाने का कुरान में मना है, अब क्या कुत्ता खाने का मना है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे सही कहीं बात, मिल रहा है कि नहीं? तो कुरान में सही बात। तय्यबात का ज़िक्र आया है, तय्यबात हलाल हुँ, की गई हैं, तो हम कहते हैं हाँ, सही है। अब ये यहाँ पे भी यही मामला है कि निसा का लफ्ज़ बिल्कुल। इस्तेमाल हो गया है, अब आपने लॉन्डी का इख्तिलाफ़ करना है, तो इख्तिलाफ़ करने के लिए आपको लॉन्डी के लिए कोई आयत देनी पड़ेगी या कोई हदीस हुँ। देनी पड़ेगी, वो मिल नहीं रही, ठीक है ना? वो मिल नहीं रही। फिर हमने हर जगह हाँ, एक्सेप्शन ये निकाल मत के फ़ायदा क्या हाँ, है? हर जगह अपनी मर्ज़ी एक्सेप्शन से निका और दूसरी हाँ, इस्लाम थोड़ी हाँ, चला सकते हैं हम अपनी मर्ज़ी से भाई, बिल्कुल। और दूसरी सीधी-सी बात सी क्या बात है, है। इससे और पॉज़िटिव दलील आती है जो अल्लाह के रसूल की खुद की तालीमात है कि बांदी से आज़ाद करके निकाह करो, कि अल्लाह के रसूल की अगर कैप्टिव्स रही भी होंगी, बांदी रही भी, तो अल्लाह के रसूल ने आज़ाद करके निकाह किया, इसलिए अब वो अज़वाज हो गई उनकी। बड़ा पॉज़िटिव कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ये दलील तो हम उल्टा देते हैं कि अल्लाह के रसूल की कोई बांदी नहीं थी। एक हुक्म दिखाओ कि अल्लाह के रसूल के घर की बात की जा रही है और उनकी बानियों को भी एड्रेस किया जा रहा है। कुरान में एक आयत दिखाओ और 1000 के नाम पाओ। नहीं चले 10,000 के नाम पाओ। अल्लाह के रसूल को एड्रेस किया जा रहा है, उनके घर को एड्रेस किया जा रहा है और उनकी बांदियों को भी एड्रेस किया जा रहा है मिल्क यमीन। जहाँ भी असल में अल्लाह के सल रसूल की हाँ, मिल्क यमीन को एड्रेस किया जा रहा होगा, वहाँ वो हुँ, तभी किया जा रहा होगा जब जनरल बताई जा रही होगी अमूमी कि ये बात भी आपके लिए हलाल है। अमूमन। घर के अंदर नहीं बयान हो रहा होगा। जी। बड़ा बड़ा ज़ुल्म है क्योंकि अपनी देखिए सारे मज़ाहिब में जहाँ पे भी टेड़ आई है ना, वहाँ हुँ, अपनी ज़ाती ख़्वाहिशात को लेके कोई फ़तवा दिया जाए, ये सही मामला बात। है। और हुँ, यहाँ देखिए कि अग आपने सलमान भाई 3-4 माशाल्लाह बातें की। मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रूटनी भी इसलिए करूँ कि जो अगर कोई टफ़ टाइम है वो तो हमें अभी यहाँ मिल जाए, बानिस्बत इसके कि कोई सुन के यहाँ से जाए बेचारा वो अकेला, फिर वहाँ गलत बात ना हो इसलिए
हर पहलू से हम परख रहे हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र है इस कुरान के कानून में कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये बिल्कुल, कहते हैं भाई 3 है, तो भाई तुम बताओ भी तो, वो नहीं मिल रहा। कहते हैं बस हमें पता है या किताब जिसने लिखी है उसको पता है, तुम्हें नहीं दिखा सकते। ये क्या है ये? ये कोई इस्लाम ऐसे चलता है? हाँ, ये तो इनको सोचना है, ये दाढ़ी बढ़ा लेने से या सजदे ज़ोर-ज़ोर से कर लेने से इल्म नहीं आता है। मैं ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। ये हमारे हाँ, मुसलमान बहुत अच्छी बात लिखी है माशाल्लाह। माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त सलमान भाई जो इन्होंने कहा ना कि ये मुख्तलिफ है बात, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़िंग है कि कुरान से जब मतन टकराए, हमने बोल दिया कि हदीस का मतन टकराए कुरान से, तो कुरान माना जाता है। कुरान में सही, मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, ठीक है? तो अब कोई भी आके ये कहे कि इसमें हमने जो है वो फ़र्क करना है आज़ाद और गैर आज़ाद औरत का, तो वो हो नहीं सकता, सही है ना? नहीं हो सकता। तो जो आपने हुँ, बात बोली कि सतर के मामले में हमने कुरान देखना है और कुरान ने क्लियरली बोल दिया है कि सतर क्या है। ये सूरह मेरे ख़्याल में नूर की एक आयत है पर्दे के मामले में और जो दूसरी आयत है 2 इनमें जी, जी। क्लियर है और इनमें कोई मोहसिन या कोई ऐसा अल्फ़ाज़ नहीं इस्तेमाल किया बल्कि निसा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है औरत, जो भी बिल्कुल, मैं बालिग़ दिखा हो देता हूँ, गई आप है बात करते और रहें। हाँ, जी। हुँ, हाँ, एक ये आप बोलते पॉइंट जो रहें। उन्होंने लिखा ना, आप जो बता रहे थे इख्तिलाफ की बात, एक पॉइंट ये। और सलमान भाई दूसरी बात जो आपने कही कि हज़रत उमर की ये रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उन्होंने ये कहा कि मैं इसे सज़ा देता। अब वो सज़ा क्यों देता? ये आपने जो बात की ना कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। अब कोई कहने वाला ये कह सकता है कि यार ये क्या है यार, तुम इंसानों में फ़र्क करते हो, अगर वो ज़्यादा कपड़े पहनना चाह रही है तो क्या मसला है? आपने जो हेलमेट की मिसाल दी ये एक बेहतरीन मिसाल है। दूसरी मैं मिसाल आजकल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की देता हूँ। आप किसी भी मुल्क में जाएँगे ना तो वहाँ जो जो नेशनल होते हैं उस मुल्क के, जैसे भी हम इंडिया में उतरे या कहीं पे भी, जो नेशनल होते हैं उनकी अलग लाइन होती है और जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स होते हैं उनकी अलग लाइन होती है। ठीक है ना? इसी प्रोसेस की वजह से होती है, कस्टम पे जाएँ या कहीं जाएँ आप, इसी तरह इंटरनेशनल किसी भी इसमें जाएँगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। इससे ये चीज़ साबित देखनी होती है कि यार वो अगर जो लाइन बनी हुई है, उस लाइन में अगर वो खड़ा हो रहे हैं, दोनों ही इंसान हैं लेकिन उनके सिर्फ पासपोर्ट्स में फ़र्क है या उनकी नेशनल आइडेंटिटी में फ़र्क है। तो वो उनको अलग करते हैं प्रोसेस के लिए, कि भाई ये जल्दी प्रोसेस होगा लाइन में या कोई वजह है। तो ये मुझे लग रहा है इस हदीस में ये कंडीशन होगी, क्योंकि फिर अगर आप एयरपोर्ट्स पे या स्टेडियम्स में कहीं पे भी सिक्योरिटी को की पॉलिसीज़ की पासदारी नहीं करेंगे तो वहाँ सज़ा भी मिलती है। और ये जो आप सही बात बता है। रहे हैं ये लेडी जो थी हाँ, ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन आज भी लगती है। कोई आइडेंटिटी ये कहे फेक कर कि रही यार थी इस्लाम तफ़रीक़ करता है, इस्लाम नहीं करता। हाँ, ये सिर्फ़ आइडेंटिटी के लिए कि गुलाम जो थे और उनका कोई प्रोटोकॉल अलग था और लाज़िम बात है सिक्योरिटी का भी मसला। तो बस ये है सलमान भाई ये 2 पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि एनके आज भाई भी आपने अप्लाई बहुत सही होती है ये बोला। बात। हाँ, आज भी अप्लाई होती है एनके भाई और मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन जो भी मैं बोलने वाला हूँ, लोग इख्तिलाफ़ करते हैं इससे, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर देता हूँ, आप ना मानें लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आज बुर्के में भी आइडेंटिटी फेक होने लगे, ऐसे मल्टीपल केसेज़ आने लगे हैं कि लोग जो है बुर्का ओढ़ रहे हैं, उसमें आदमी निकल रहा है ना? अंदर से आदमी है, वो कोई गैर मुसलमान औरत है, लेकिन औरत बन के मुस्लिम औरतों को रिप्रेज़ेंट कर रही है। बहुत मल्टीपल केसेज़ हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है? उस केस में अगर कोई बॉडी होती मुस्लिम बॉडी, वो कहती है कि एक वक़्त के टाइम पे जो औरतें ठीक है, चेहरा भी ढकती हैं, वो खोल के चलें, ताकि वो इस कम से कम इस वक़्त तक के वो फ़ितना के लिए बच जाएँ और पहचान हो जाए कि मुस्लिम औरतें हैं। क्योंकि आँखें बंद करके आपने आरती भी उतार ली, कि देखिए मुस्लिम औरतें माशाल्लाह थोड़ी-सी हिंदूनाइज़ हो गई हैं, इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं। तो आपको मसलियतन ये भी करना चाहिए, ये मेरी राय है, कि चेहरा तो खोलें ताकि ये फ़ितना ना हो, आप पर बुर्के सिर्फ़ पहन के सब पूरा ढका हुआ है, पता ही नहीं अंदर कौन है। ठीक है? और फिर आपकी जो इमेज को मैलाइन भी किया जा रहा है कि मुस्लिम वुमेन देखो ये भी कर रही है, मुस्लिम वुमेन वो भी कर रही हैं। अंदर तो पता चला है कि दूर तक वो मुस्लिम है ही नहीं कोई, कोई और धर्म की है या कोई धर्म की है ही नहीं। तो ये अगर होने लगे तो अगर कोई मुस्लिम बॉडी होती तो मेरा सजेशन यही होता है कि एक कुछ वक़्त तक आप मुय्यन कर दें कि जो औरतें या तो वो घर से ही ना निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तब निकलें या निकलें तो चेहरा खोल लें, ताकि कम से कम ये जो फ़ितनेबाज़ी होती है और बोलते हैं कि मुसलमान औरतें हैं जो चेहरा खोल के निकलें कम से कम, ताकि इस फ़ितने से बचें कि जो मिसरिप्रेज़ेंट किया जा रहा है, बुर्का ओढ़ के सारे कांड जो किए जा रहे हैं और डब डाला जा रहा है, देखो मुसलमान औरत है तो बुर्का पहनी हुई थी। तो ये भी मैं कम से कम समझता हूँ होना चाहिए। इसमें आपकी मॉडेस्टी का मसला नहीं है। यकीन करें बड़ी तादाद में स्कॉलर चेहरा ढकने को मॉडेस्टी नहीं मानते, चॉइस मानते हैं। मॉडेस्टी आप कह सकते हैं सर ढकना है, मॉडेस्टी सीने पे कपड़ा डालना है, अच्छा अटायर पहनना है, अट्रैक्टिव अटायर सिर्फ़ घरवालों के लिए और शौहर के लिए, ये सब मॉडेस्टी में आता है। ठीक है, शर्मगाहों की हिफाज़त करना मॉडेस्टी है। लेकिन मोस्टली स्कॉलर्स चेहरा ढकने को मॉडेस्टी का हिस्सा नहीं मानते। हाँ, ये कहते हैं कि बेहतर हया है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह सलमान सकता भाई एक औरत हाँ, चेहरा इसको नहीं ढक रही और एक औरत हाँ। चेहरा ढक रही है तो
जो चेहरा नहीं ढक रही वो बेचारी कम किरदार वाली है। मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह नहीं ये सकता। सलमान भाई इस टॉपिक पे तो हम दूसरे टॉपिक पे निकल जाएँगे। कुछ कुछ मज़ाहिब हैं जिनमें वो हमारे हुँ, दोस्त कहने लगे कि आपके यहाँ तो औरत के मतलब कपड़े पहनने पे वो होता है। अच्छा। हाँ, हमारे हाँ। यहाँ औरत की लंबी चुटिया पे होता है। कितनी लंबी चुटिया है। अच्छा, तो वो अच्छा। हाँ, लंबी वाली हाँ, चुटिया मुझे ताज्जुब हुआ लेकिन उनके कल्चर में है। तो वो कहने है लगे कि कल्चर वो में।